जो पेपर अभी तू देखा आया था जेईई मेंस का, वो पेपर दोबारा फिर से लगाएगा, टाइप कर देखना। तू जो मेरी बात मानेगा तो देखना उसका सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। या जितनी मेहनत तूने पूरी जिंदगी भर नहीं की होगी, इतनी मेहनत तुझे 2 महीने में करनी है। उतना भी कर लिया तूने, फिजिक्स में 90 में से 80 मार्क्स तूने खींच दिए, तो सोच फिजिक्स में 80 खींच दे, केमिस्ट्री में भी चल 70-80 खींच दे, 80 खींच दे, 160, अब मैथ में 50 भी खींच दे, फटाक से 200 क्रॉस, बल्ले बल्ले। आई होप आप लोगों ने जो है अपने मार्क्स वगैरह मिला लिए होंगे। ठीक है, काफी लोग बच्चे मैसेज भी कर रहे थे, टेलीग्राम पे भी मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूं, है ना। कोई अगर कनेक्टेड नहीं है तो बेटा जल्दी हो जाना, ठीक है। और भिन्न भिन्न प्रकार के जो है बच्चे वहां पे मैसेज कर रहे हैं, जिस प्रकार से जो जो गलतियां उन्होंने की है वो गलतियां मैं सारे मैसेज सारे कमेंट आपके पढ़ रहा हूं। हाँ सर फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो गई। हाँ बेटा वो तो होना ही है यार, आउट ऑफ स्टॉक होना ही है, ठीक है। मैं खुद परेशान हूं यार इस चीज को लेके, मैं बोला भी उनको, मैंने कहा क्या कर रहे हो यार, ये है बच्चा 4 दिन से जो है, लेकिन वो प्री ऑर्डर पे है, अमेजोन पे प्री ऑर्डर पे है, आप प्री ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसी वो स्टॉक में आएगी वो तुरंत आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। चलो खैर मुद्दे पे आके बात करते हैं, ठीक है। तो मार्क्स आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे, और ये बहुत जरूरी था कि एक बार जो है अपने मार्क्स आप लोग मिला लो, क्योंकि आप 12th क्लास में तो हो नहीं कि आपको बोर्ड पे ही फोकस करना है, ठीक है। इसलिए मैंने जो लाइव क्लासेस है, जो भी हमारा अभी डिस्कशन क्लास होनी थी, वो मैंने अलग अलग रखी है, एक साथ नहीं रखी है, अलग अलग रखी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी कुछ और होगी, 12th वालों के लिए स्ट्रेटेजी कुछ और होगी, है ना। तो अब तक यार एक बात बता, अब तुझे आइडिया तो लग गया ना पूरे साल हमने क्या पढ़ा और क्या आया। आप सब लोग जाके अगर अपना पेपर देखोगे तो आप ये चीज रियलाइज करोगे कि पढ़ा तो हमने इस लेवल का था, आया इसी लेवल का है। अगर मैं 4-5 सवाल को छोड़ दूं, जो 4-5 सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, ठीक है, तो चलो मैं ये तो मान भी सकता हूं कि वहां पर आप लोगों के साथ थोड़ा सा गलत हुआ, ठीक है। लेकिन उसके अलावा तो आप देख सकते हो कि पूरा फिजिक्स का पेपर 25 में से कोई सा भी पेपर उठा के देख ले, 22 तो कम बोल रहा हूं मैं, 23 से 24 क्वेश्चन आप कर सकते थे, 25 में से इफेक्टिवली कर सकते थे, ठीक है। शायद अगर उस लेवल का पेपर जिस लेवल का आया है उस लेवल का अगर मैं पढ़ाता तो आप लोग पढ़ते भी नहीं, ठीक है। आप लोग कहते हैं मास्टर क्या पढ़ा रहा है, इतना सिंपल सिंपल सवाल करा रहा है, जबकि आया वही है, ठीक। तो क्या ये वजह है मेरे भाई कि इतना सिंपल पेपर आया और आपसे गलतियां हो गई। तो ये जो गलतियां हुई है, ये गलतियां फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, वरना आपका जो सेकंड अटेम्प्ट आने वाला है, बिलीव मी उसका रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा जैसा रिजल्ट आपका पहला आया है, ठीक है। अगर अपन डेटा के बारे में बात करें तो मोर देन 90%, मान के चल 90% बच्चों का जो रिजल्ट आता है वो सेकंड अटेम्प्ट में वही आता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट आता है। केवल 10% बच्चे ही इस चीज को फाइंड आउट कर पाते हैं कि उन्होंने क्या गलती करी, कहां गलती करी, ठीक है। और उस गलती को फिर एक्सेप्ट करो, कबूल करो कि हाँ भैया मुझसे गलती हुई है, और फिर उस पर वर्कआउट करो, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत है। अब ये चल रहा है हमारा फरवरी, पूरा फरवरी आपके पास है, पूरा मार्च आपके पास है, अप्रॉक्सीमेट 2 महीना आपके पास है, ठीक है। सारी थ्योरी आपकी कवर हो चुकी है, ठीक है, और जो है सब कुछ आपको आता है, बस जो गलतियां हैं उन गलतियों को सुधार करना बहुत जरूरी है। बोलो हाउ टू एनालाइज। हाँ अब एक बच्चा कह रहा सर हाउ टू एनालाइज। एनालाइज करने का एक सिंपल सा तरीका है कि वही पेपर, जो पेपर आप दे के आए हो वही पेपर, अब तो शायद जो है मेरे को लग रहा है शायद आंसर रिस्पॉन्स की भी शीट भी आ चुकी है। तो एनालाइज करने का तरीका है वही पेपर एक बार फिर से प्रिंट आउट निकालो, ठीक है, या कंप्यूटर पे फिर से एक बार वो पेपर दो, फिर से, ठीक है। जब तू पेपर फिर से देगा फिर देखो कि भाई साहब आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और उस वक्त कितने आए थे, सारी बात समझ में। उसके बाद फिर आप उसका सॉल्यूशन या आंसर देखो कि भाई साहब ये था कायदे में और ये इतने मार्क्स में ला सकता था लेकिन मेरे मार्क्स इतने आए, तो ये जो गैप आया, ये गैप आया क्यों है, बात समझ में आ रही। क्या उसके पीछे की गलती है, क्या उसके पीछे की वजह है, वो वजह फाइंड आउट करो, डायरी पे लिखो और फिर उसको सॉर्ट आउट करो बेटा, तभी होगा, वरना फिर नहीं होगा। मैं सीधी बात बता रहा हूं, ठीक है। वरना सेम सेंटेंस मैं आपके सेकेंड अटेम्प्ट के बाद बोल रहा हूं कि मैंने कहा देख ले पेपर सारा का सारा, सारी बात समझ, ठीक। कि फिर सेम चीज मैं अप्रैल में बोल रहा हूं दोस्तों, मैंने कहा देख ले, किसी भी दिन का पेपर उठा के देख ले, सारा का सारा पेपर क्लास नोट से है, क्यों नहीं कर पाया तू, और तेरे पास फिर से कोई जवाब नहीं होगा, फिर से तेरे पास ये जवाब होंगे कि आज सर सिली मिस्टेक्स हो गई, सर ये सवाल गलत पढ़ लिया था, सर निगेटिव मार्किंग। भाई क्यों निगेटिव मार्किंग हो रही है तो बता मुझे, समझ मारी बात। इसमें काम तो करना पड़ेगा ना, अगर नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग की कुछ वजह होती है, सवाल गलत पढ़ लिया था क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी क्या, फॉर्मूला गलत पढ़ लिया था, फॉर्मूला गलत लगा दिया था,
समझ मारी बात? तो सारी बातें लिखो, ठीक है। और अगर सपोज 25 सवालों में 3 सवाल में तुझे दिख रहा है कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो कैलकुलेशन पे काम कर। 3 सवालों में तुझे दिख रहा है कि फॉर्मूला भूल गया था, तो भैया फॉर्मूला भूल गया था, तो भैया फॉर्मूला भूल गया, फॉर्मूला पे काम करो। क्योंकि ये पेपर जो है ऐसे नहीं आ रहे, तू बैठ के सोचना पड़ रहा है। आप ये चीज समझो। तो ये मत सोचना कि सर क्या सर अभी तो रिजल्ट इतना खराब है, आप डांटने आ गए। मैं डांटने नहीं आया हूं, ठीक है, मैं डांटने नहीं आया हूं। मैं तुझे बता रहा हूं कि ये सवाल देख, तुम सब लोग मुझसे पूछते थे जब सिलेबस मैंने तुम्हारा खत्म किया था दिसंबर में, ठीक है। सब लोग मुझसे पूछते थे सर अब क्या लगाएं, और मैं क्या बोलता था, एक ही बात बोलता था मैं, ठीक है। मैंने कहा अभी का जो मार्केट चल रहा है वो मार्केट ये चल रहा है, मार्केट का मतलब जो पेपर आ रहे हैं उसका जो मार्केट चल रहा है वो मार्केट ये चल रहा है कि बस तू केवल और केवल पीवाई को लगा ले 5 साल के 2 से 3 बार, ठीक। तो अब तू अपना पेपर उठा के देखना, तो रियलाइज करेगा कि 70 to 80% पेपर एज इट इज आपका जो है, जो पिछले 5-6 साल के पीवाई क्यू वहीं से उठ गया है, कुछ नया चेंज है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। इसलिए मैंने रैदर देन कोई और मटेरियल आपको दूं या किसी और मटेरियल के लिए आपको प्रोत्साहित करूं कि वो लगा लो वो लगा लो वो लगा लो, मैंने ये सीधा हटा के सीधा मुद्दे की बात करी। मैंने सीधा पीवाई क्यू लगा, खत्म कहानी। क्लास नोट्स एंड पीवाई क्यू, बस खत्म, मोर देन सफिशिएंट। क्लास नोट्स एंड पीवाई क्यू, क्लास नोट्स एंड पीवाई क्यू लग गए, हाँ लग गए, दोबारा लगा, तिवारा लगा, चुवारा लगा, समय मिल रहा साला 5 बार लगा, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा। सारी बात समझ में? हाँ, बैकलॉग, ठीक है। अब देखो 75 इन फिजिक्स, टोटल 96। मृगांक बता कि ये कैसे काम चलेगा मृगांक? तो 75 मार्क्स तो फिजिक्स में ला रहा है? और टोटल केमिस्ट्री और मैथ को जोड़ के तो 21 नंबर लेके आ रहा है। ये गलत बात है। अगर 75 तेरे फिजिक्स में आ रहे हैं तो कम से कम तेरे 80 तेरे केमिस्ट्री में आनी चाहिए, और कम से कम 50 से 55 तुम्हारे मैथ्स में आनी चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये चीज है। हाँ, एडवांस के लिए बात करूंगा बेटा, एडवांस के लिए बात करूंगा, पहले इस चीज के लिए बात करूं। 91 इन फिजिक्स, बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। तो ये चीज सोचो, ये चीज सुकून से देख। अभी जो वक्त है जो है आराम से बैठ के, ठीक है। मैंने इस बात को टेलीग्राम चैनल पे ही बोला था, ठीक है। बजाय, मुझे पता है कि बहुत जो है आपके लिए काफी टेंशन वाला वक्त है, आपके लिए काफी डिप्रेसिंग टाइम है, ठीक है। मैं मानता हूं इस चीज को, ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा बुरा वक्त है। किसी के मार्क्स 200 आ रहे हैं उसके लिए भी बुरा वक्त है, किसी के मार्क्स 100 आ रहे हैं उसके लिए भी बुरा वक्त है। क्योंकि 200 मार्क्स वाला भी ये सोचता है कि यार ये 5, 6, 7, 8 सवाल सही हो जाते तो मैं 250 में चला जाता। 250 वाला भी ये सोचता है कि यार 2-3 सवाल वो सही कर देता तो 270 में पहुंच जाता है। मलाल सबको होता है, ठीक है। लेकिन इस जोन में जो टाइम चल रहा है तेरा, मैं मान सकता हूं कि चल ठीक है, थोड़ा बुरा तेरा वक्त थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो इसी में आप जितने लोगों ने अपना मानसिक संतुलन सही बना के रखते हुए, ठीक है, मेहनत कर ली, वो जाहिर सी बात है वो जीत जाएगा, ठीक है। तो ये वो वक्त है, अपने आप को संभालो, ठीक है। बजाय इसके कि आप जो है रो किसी के सामने ये बोलो कि यार मुझसे तो ये हो गया, मुझसे तो ये हो गया, बजाय उसके मैं बोलूंगा कि राइट डाउन एवरीथिंग ऑन ए डायरी, ठीक है। एक डायरी पे लिखो, ठीक है। डायरी पे लिखोगे तो आप थोड़ा सा हल्का महसूस करोगे, ठीक है। करके देखना, ठीक है, आप कीजिएगा, थोड़ा सा हल्का महसूस करोगे। और उसके बाद उन सारी कमियों को नोट डाउन करो बेटा, और एक बहुत ही मतलब मेंटली स्ट्रांग बन के कि हाँ सर अब सेकंड अटेम्प्ट फोड़ना है, जो गलती हमसे हुई है वो गलती हमको सुधारनी है, और बेटा काम पे लग जाओ। अब सारी बात समझ में? किस एक कह रहा है फिजिक्स में 8 AD, फिजिक्स में एक के 96, एक के 63, एक के राज केशरवानी 87, बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। ये आप लोगों के बैच, अब देख ले, ये आप लोगों के बैच के लड़के, ठीक है। देख तू देख लेना, जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका 100 परसेंटाइल होगी, और ऐसे बहुत सारे बच्चे भी होंगे जिनके 80, 70, 60, 40 परसेंटाइल होगी। सबको कंटेंट एक जैसा डिलीवर किया गया है, ठीक है। लेकिन कैमरे के उस तरफ आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने सही तरीके से मेहनत कर रहे हो, वो डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट क्या जाने वाला है, ठीक है। हाँ, ठीक है। सब पीपीटी दे दो PYQ की, बेटा सब दे रखी है, चेक करो जाके, सब दे रखी है। हमारी बात समझ में? सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है यार, सब कुछ दे रखा है, ठीक है। कोई सा भी चैप्टर चला जा, चैप्टर को वहां जाके देख ले। जेईई मेंस के PYQ भी कराए, एडवांस के भी कराए, सब करा रखे हैं वहां पे, ठीक है। और इतनी ज्यादा अगर तेरे को अलग से चाहिए तो तू एक काम करना, ठीक है, एक काम कर भाई, 200-250 रुपए खर्च कर ले, मार्केट से PW स्टोर से ही ले ले PYQ किताब, खत्म कहानी। लगा धड़ धड़ भर भर के सारी किताब को। 75 इन फिजिक्स, इसका मतलब 5 सवाल तूने गलत कर दिए हैं। सर वरुण बैच कब आएगा? बेटा जल्दी आएगा वरुण बैच, ठीक है। वरुण बैच जल्दी ही आएगा, मैं ही लूंगा उसको, ठीक है।
और जो है उसकी प्लानिंग बिल्कुल अलग चलेगी क्योंकि वो एडवांस ओरिएंटेड है। ठीक है, तो जितना मैंने खुद पे कंट्रोल किया था बैचेस के दौरान, ठीक है, क्योंकि अब तक तो ये समझ गया होगा कि सर क्लास में जो भी कंटेंट है वो मेंस एडवांस दोनों का है। ठीक है, लेकिन अब जो वरुण में जाएगा वो प्योरली एडवांस आएगा। ठीक है, तो आप में से जितने बच्चे 95 परसेंटाइल से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, इनफैक्ट ये 90 से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, जितने बच्चे 90 परसेंटाइल से ऊपर वाले हैं वो वरुण बैच में आपको शायद ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा, आपको परचेस करना नहीं पड़ेगा जहां तक मुझे पता है। ठीक है, और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको दे दी जाएगी। ये जैसा मुझे लगता है, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है, कि प्रयास के लिए और लक्ष्य के लिए वरुण बैच और रहेगा शायद। ठीक है, तो आप जो है जिन बच्चों के परसेंटाइल 90 से ऊपर आएंगे वो जो है वरुण बैच को ज्वाइन कीजिएगा। कैसे वहां प्लानिंग करनी है मैं वहां पे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन बाकी जिन बच्चों के परसेंटाइल 80 से कम है, समझ मारी बात, तो मैं उनसे यही बोलूंगा, भाई संभाल, तेरे पास लास्ट चांस है ये। हमको इस साल अगले साल ड्रॉप नहीं लेना है। मैं नहीं चाहता तुम में से एक भी बच्चा अगले साल जो है ड्रॉप ले। सेकंड ड्रॉपर नहीं बनना, हमको नहीं बनना है किसी भी केस में। समझ मारी बात, मैं सीरियसली बता रहा हूं। तू कॉलेज में जाके अगर कोई तेरा भैया या कोई तेरा दोस्त कॉलेज में पढ़ रहा हो तो उनसे पूछना, जो कॉलेज में सेकंड ड्रॉपर होते हैं, चाहे वो किसी भी टॉप के एनआईटी में हो या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में हो, वो बेचारे उनका रिजल्ट वैसा नहीं आता है जैसे बाकी लोगों का आता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड ड्रॉप नहीं चाहिए हमको, इसी साल जाना है कॉलेज में। किसी को ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा, तो सपोज किसी को ऐसा लग रहा है कि सर जो है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं मतलब आईआईटी में हो पाएगा, या मुझे नहीं लग रहा है कि एनआईटी में भी हो पाएगा, मुझे लग रहा है कि बीच के एनआईटी के आसपास ही पहुंच सकता हूं बस। तो मैं बोलूं कोई बात नहीं बेटा, और मेहनत कर। ठीक है, तेरे को लग रहा है कि किसी एवरेज एनआईटी तक तू पहुंच रहा है तो और मेहनत करके उसके सीएस ब्रांच तक पहुंचना। हमारी बात, उसके सीएस ब्रांच तक पहुंच। हो सकता है अभी कॉलेज में जाकर तू मेहनत करे और तेरा टारगेट अगर प्लेसमेंट है तो तू उतना अच्छा प्लेसमेंट निकाल ले वहां से जितना आईआईटी वाले बंदे का भी ना हो। ये बात सच है, ये बात फैक्ट है। समझ मेरी बात, ये तेरे बैच में बोल सकता हूं मैं, लक्ष्य वाले बैच में नहीं बोल सकता इस बात को। कोई सा भी एनआईटी उठा ले तू, ठीक है, कोई सा भी उठा ले तू, ठीक है, सपोज कोई टॉप की 2-3 ब्रांच उठा ले, जैसे सीएस हो गई, ये जो भी टॉप की ब्रांच, तो उसमें कुछ बच्चों का प्लेसमेंट ऐसा भी जाता है जो कि बहुत सारे आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चों का नहीं जाता है। समझ मारी बात, अगर आईआईटी में सपोज मान के चल 100 बच्चे हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि 100 के 100 का पैकेज 1 करोड़ लग जाता है ना। 4-5 लोगों का 1 CR के आसपास लगता है, 15-20 लोगों का 50 और जो है 100 के बीच में लगता है। ठीक है, फिर 15-20 लोगों का 20 और 50 के बीच में लगता है, फिर 15-20 लोगों का 10 और 20 के बीच में लगता है। ठीक है, फिर 15 लोगों का 10 से कम भी लगता है। ठीक है, फिर कुछ लोगों का लगता ही नहीं है, मान के चल उनका ईयर बैक है या सप्ली है तो बैठ ही नहीं पाए वो एग्जाम में। समझ मारी बात। और उस केस में तू अगर किसी डिसेंट कॉलेज में पहुंच गया, अभी गिव अप ना करा, तूने खूब मेहनत करी, अभी भी तू लगा रहा, ठीक है, और सपोज तेरा कोई भी एनआईटी जा रहा है, ठीक है, और उसकी तूने बढ़िया सी मेहनत करके तूने 2-3 सवाल का डिफरेंस क्रिएट कर दिया और तू उसके टॉप की ब्रांच में चला गया, सीएसबीएस ब्रांच में। तूने कॉलेज में जाकर मेहनत करी और सीएस का जो टॉप के 10 बंदे हैं तो उसमें है, फिर तेरा प्लेसमेंट वो निकल के आ रहा है जो किसी आईआईटी के नीचे के जो 50% बच्चे हैं उनका उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं गया जितना तेरा टॉप 10 में होने की वजह से चला गया। तो ये भी होता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो वक्त है, ये वक्त है अपना बेस्ट करने का, गिव अप नहीं करना है बस। ठीक है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। ठीक है, हाँ सर, टोटल 150 आ रहे हैं मेरे हिसाब से। आइडियल स्कोर 99 परसेंटाइल का जो जाएगा, जो मुझे लग रहा है वो शायद जो मैंने पहले बोला था ना, जो पहले प्रेडिक्ट किया था वही है। आपको याद होगा जब ये एक बार मैंने बोला था कि 160 के आसपास, 160 to 170 के आसपास 99 परसेंटाइल मुझे ऐसा लगता है कि आ जाएगी। हाँ, तो सब लोग मेहनत करो भाई। ठीक है, जो 160 वाला है वो 200 में लाने की कोशिश करो, जो 170 वाला है वो 210 में आने की कोशिश करो। ठीक है, जो सपोज 80 से कम रह गया, 100 से कम रह गया, तू बिल्कुल फॉर्मूला ओरिएंटेड हो जा। जितने बच्चों के, सुन ले मेरी बात, जितने बच्चों के 100 नंबर से ही कम है, कोई ऐसी कंडीशन है किसी फिजिक्स में 20 ही नंबर आ रहे हैं, 15 ही नंबर आ रहे हैं, 40 ही नंबर भी, 25 ही नंबर आ रहे हैं, तो मैंने बोलूंगा केवल फॉर्मूला पढ़ ले बस। तू सीरियस, तूने फॉर्मूला बेसिक चीजें ऊपर से भी पढ़ ली ना, तो भी तू 15 सवाल तो फिर भी सही कर लेगा 25 में से। 25 में से 15 फिर भी कर लेगा तू। कोई चैप्टर नहीं आता है, मंजिल से कर ले, बेस्ट है मंजिल सीरीज। अब तू ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे पास समय नहीं है, समय है तेरे पास। ठीक है, मंजिल सीरीज से कर ले। ठीक है, अब तू तो इतना एडवांस हो चुका है कि 1.5x पे देख ले। ठीक है, 1.5x से देख के उसको मंजिल से कवर कर ले। ठीक है, सर 100-110 नंबर आ रहे हैं, अब मैं क्या एडवांस की तैयारी करूं? मेंस की कर, अभी मेंस क्लियर करो अच्छे से अपना।
ठीक है। हाँ, बाकी अभी मार्क्स से प्लीज जज मत कीजिए। जब आपकी अभी एक झटका और तुझे सुनने के, अभी तो एक झटका मिला है ना, अभी एक झटका और मिलेगा तुझे जब रिजल्ट आएगा तेरा, ठीक है, परसेंटाइल का, फिर बवाल कटेगा देखना, ठीक है। अभी तो एक सदमा तुझे मिला है अभी, ठीक है। सब सोच तो रहे थे 180 मार्क्स आएंगे, मगर यहाँ तो 125 ही आ रहे हैं। सब मैं तो लग रहा था कि 130 मार्क्स आएंगे, लेकिन मेरे तो 65 ही आ रहे हैं। एक झटका तुझे झेला है ना अभी, है एक सदमा तुझे यहाँ लगा है। अभी तो सदमे मिलने ही मिलने हैं तुझे, अगला सदमा मिलेगा जब रिजल्ट आएगा, ठीक है, फिर बवाल कटेगा, ठीक है। फिर यूट्यूब पर फिर वीडियोस सर्कुलेट होंगी कि क्या है, क्या रिजल्ट है, तो उस बच्चे के इतने मार्क्स आ गए, इस बच्चे के इतने मार्क्स आ गए, एनटीए वालों ये क्या कर रहे हो, इस प्रकार से फिर से माहौल क्रिएट होगा। सारे माहौल से बचना है और अपना सेकंड अटेम्प्ट का तैयारी करना है। तो फिर एक झटका तुझे तब लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर तू पेपर देने जाएगा सेकंड अटेम्प्ट, थोड़ा बहुत वहां भी तेरा कुछ ना कुछ चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि एडवांस की प्रिपरेशन करनी है नहीं करनी है, ये आप अपनी परसेंटाइल के बाद डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। फिर भी आई थिंक अगर जिन बच्चों के अभी 140 से ऊपर आ रहे हैं मार्क्स, 145 140 से ऊपर आ रहे हैं मार्क्स, तो वो एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सब मेरे फिजिक्स में 83 और टोटल 187, बहुत बढ़िया, शाबाश। सब 124 आ रहे हैं, हाँ 124। देख 100 जिन बच्चों के 100 हैं और 150 हैं, उनको दोनों बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। जिन बच्चों के मार्क्स 100 और 150 के बीच में ना, उनको दोनों प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मेंस की भी और एडवांस के हिसाब से भी। एडवांस के भी कंटेंट आपको धीरे धीरे पढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब मुद्दे की बात सुन ले। मुद्दे की बात यह है कि प्लीज 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 जेईई मेंस के एग्जामिनेशन की साइकोलॉजी समझो, जल्दी, जितनी जल्दी हो सके समझ लो। आ रही बात समझ में, ठीक है। जिन बच्चों ने, देख मैक्सिमम मैं जो है आप लोगों से बात करता रहता हूं, जिन बच्चों ने सारी चीजें ब्लाइंडली फॉलो करी, ठीक है, जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट बराबर बराबर भर भर के दिए, पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट वगैरह दिए, उनके रिजल्ट काफी हद तक बेटर आए हैं एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट, काफी बेटर आए। कम से कम 20 से 30 मार्क्स उन लोगों ने इंप्रूव किए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। कि उनके मार्क्स जब मॉक टेस्ट दे रहे थे तो शुरू में मार्क्स उनके भैया 50-60 ही आए थे, फिर उसके बाद 100 तक पहुंचे, फिर 120-130 तक पहुंचे, ठीक है। फिर कुछ बच्चे 150 तक भी पहुंच गए थे। अब वो बच्चे जो है 160, 170, 180 मार्क्स लेके आ रहे हैं, कुछ 200 से ज्यादा भी लेके आ रहे हैं। हमारी बात समझ में, 200 से ज्यादा भी लेके आ रहे हैं काफी बच्चे, कि भैया मॉक टेस्ट में तो उनके 170, 180 रहते थे, अब उन्होंने 200 क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ही बोल रहा था, मैंने दिसंबर में ही आपको बोला। आपके मैंने काफी सारे मॉक टेस्ट भी आपके होते रहे, हर वीक में होता था, फिर मैंने भी अवेलेबल कराए आपको, ठीक है, पीवाईक्यूज के फॉर्म में कराए आपको। तो ईमानदारी के साथ अब बेटा लगाओ इनको, मुझे पता, मेरे पास पूरा डाटा है, ठीक है। सारे बच्चों ने नहीं दिए थे मॉक टेस्ट। जब मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट किया था ना, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद याद कर मैंने बोला था कि मैं ये जो भी मेरी साइड से टेस्ट जाएंगे बैच में, वो आपको देने, वो सारे बच्चे नहीं दे रहे थे। पहले टेस्ट में अगर 100% बच्चों ने दिया था, तो दूसरे में वो 70% हो गए, तीसरे में वो फिर 45 तक आ गए, फिर अल्टीमेट फिर वही रेशियो 30% बच्चे दे रहे थे। अब तो खुद बता, अब वो 30% बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे 180 आ गए, मेरे 190 आ गए, मेरे 175 आ गए, और बाकी लोग अभी वहीं पर उलझे हुए हैं, ठीक है, कि सर मेरे 100 भी क्रॉस नहीं हुए, मेरे तो 110 आ रहे हैं, मेरे 115 आ रहे हैं। समझ मेरी बात को, तो टीचर की बातों को मानो। सर 11वीं की एसकेसी बुक बेटा जल्दी आ जाएगी, कोशिश पूरी जारी है, ठीक है। मैंने काम स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, और उस पर काम स्टार्ट करना है, जल्दी आ जाएगी, ठीक है, उसकी टेंशन मत ले, ठीक है। तब तक तू अपनी 12th संभालना, तब तक 12th कर तू अपनी, ठीक है। देख एसकेसी जो भी किताब है, ठीक है, ये मैंने इसलिए नहीं लिखी है कि मैं बाहर के लोगों से कहूं कि तुम खरीदो, नहीं, सीधी बात है, ठीक है। मेरा टारगेट ये था कि जो मुझसे पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई साहब, उन तक वो बेस्ट कंटेंट मिल जाए, उन तक वो कंटेंट पहुंच जाए जो किसी कारणवश वो क्लास में जो है चीजें मिस कर देते हैं। ऑल दोस्त में तो सब कुछ मिलेगा, क्लास का सारा कंटेंट मिलेगा, क्लास के अलावा भी 10-20% ऊपर नीचे और अच्छे सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे उसमें। जहां जहां मुझे नंबर ऑफ पेजेस में कुछ स्पेस मिली, वहां मैंने कोई ना कोई अच्छा सवाल आपको केपीपी का निकाल के या कोई भी निकाल के वहां पे डाल दिया है, ठीक है। तो ये समझो ये किताब आपके लिए है, ठीक है। ये कोई अब जो है इसको किसी किताब से कंपेयर उम्पेयर मत करना, ठीक है, क्योंकि मोटिव ही अलग है। तुम कहने लगो फिर हेरा फेरी मूवी वो खराब है, मैंने कहा क्यों खराब है, बोले क्योंकि उसमें एक्शन नहीं है, मैंने कहा ये क्या बात हो गई यार, ठीक है। फिर तू कहने लगा एंड गेम खराब पिक्चर है, बोले क्यों खराब है, बोले क्योंकि इसमें कॉमेडी नहीं है, मैंने कहा फिर तो रैपट खाएगा तू। भाई जैसी मूवी होती है, जो जिस जेनर की मूवी होती है वही तो होगा ना उसमें। हेरा फेरी में तू कॉमेडी ढूंढेगा ना, एक्शन थोड़ी ना ढूंढेगा। तो वही बात इस किताब में है। अब इस किताब में अगर आप ये सोचोगे
कि सर इस किताब में हम इसको उस बुक से कंपेयर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से, भाई दोनों चीजें अलग अलग है ना। इसका मोटिव अलग है, इस बुक का मोटिव कुछ और है, उस किताब का मोटिव कुछ और है। जो मार्केट की बुक्स है तो उसमें तो मैं कोई सेंस नहीं बनता ना, ऐसा नहीं है। मुझे बोला तो था मुझे, ठीक है, कि जैसे मार्केट में आप सुनते हो ना, जो बहुत सारी किताबें बिकती हैं, ठीक है, सिंगेज हो गई, गैलेक्सी हो गई, ठीक है, और इस प्रकार की बहुत सारी किताबें बिकती हैं। तो मुझे बोला तो, मतलब पब्लिशर ने ये बोला भी था कि सर इस प्रकार की कोई किताब लिखूं। मैंने कहा यार वो मैं क्यों लिखूं, वो ऑलरेडी मार्केट में है ना, इतनी अच्छी चल रही है, बच्चे वहां से सीख रहे हैं, तो मैं क्यों अननेसेसरी वो लिखूं, जो है ऑलरेडी। जो नहीं है वो लिखूंगा ना यार, जो नहीं है वो लिखता हूं ना, ठीक है। जो है उसमें क्यों जबरदस्ती जो है कंपटीशन बढ़ाना, ठीक है। ऑलरेडी दे आर डूइंग बेस्ट, सब बच्चे करते ही हैं, सॉल्व करते ही हैं, ठीक है। सब कुछ एडवाइस दे दो बेटा, इतनी देर से एडवाइस दे रहा हूं इतनी देर से इसी के बारे में तो डिस्कशन हो रही है, ठीक है। तो भाई सब लोग प्लीज 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 प्लीज, इतना प्लीज बोल रहा हूं मैं, इतना प्लीज अगर सही टाइम पे सही जगह बोल दिया होता ना तो आज यहां नहीं होता मैं, ठीक है। इसलिए तुझे बोल रहा हूं, ठीक है, कि प्लीज 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 प्लीज, नॉट ओनली योर पेपर, 10 के 10 पेपर, जब तक आपकी क्लासेस रिज्यूम नहीं हो जाती तब तक वो 10 के 10 पेपर प्लीज सॉल्व करें टेबल चेयर पे बैठ के। आ रही बात समझ में, ठीक है। टेबल चेयर पे बैठ के 10 के 10 पेपर सॉल्व कर, प्रिंट आउट निकाल लेगा, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, सुकून से बैठ के सॉल्व कर, बिना टाइमर लगाए। अभी कोई टाइमर लगाने की जरूरत नहीं, आराम से देख, अभी वक्त में देखने का, यार ये सवाल, अबे यार डिफरेंशिएट करना था, यही नहीं हुआ मुझसे। सारी बात समझ में, ठीक है, ये चीज है। आगे बात समझ में। हाँ सर एक पोल करा दो टोटल मार्क्स का, नहीं बेटा कोई जरूरी नहीं है पोल कराने की, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नहीं दिखाना है मुझे कि देखो इतने बच्चे इतने से ज्यादा लेके आ रहे हैं, अभी क्या है सेकंड अटेम्प्ट बाकी है। मैं चाहता हूं आप सब लोग अपने अंदर इंप्रूव करो, आप दूसरे को मत देखो बेटा, खुद को देखो। और सुन, ना दूसरे से मार्क्स पूछने हैं और ना दूसरे को मार्क्स बताने हैं, समझ मारी बात। आधे से ज्यादा टेंशन तो साली तब हो जाती है जब सामने वाला झूठ बोल देता है। तेरे मार्क्स आ रहे हैं 150, तूने अपने दोस्त से पूछा तेरे कितने आ रहे हैं, 160, उसने तो गेम खेल दिया, साला तेरा दिमाग खराब हो गया कई दिनों तक। तो इस बात की टेंशन में रहा, मैं तो पूरे साल मेहनत करी और जो है पूरे सारे सवाल भी लगाए, और ये तो मेहनत भी नहीं करता था, तो क्लास भी अटेंड नहीं करता था, ये 160 लेके आ रहा है, मैं 150 लेके आ रहा हूं, ठीक है। और बाद में रिजल्ट देखा तो पता चला भाई साहब उसके तो 60 नंबर भी ना आए और तेरे आराम से 150 170 आ गए, ठीक है ना। ये चीज है। मंजिल 2.0, यस मंजिल 2.0 लॉन्च होने वाली है तुम्हारी क्लास के बाद। मैं लक्ष्य वालों से मिलूंगा, उसके बाद मंजिल सीरीज में जो है लॉन्च करेंगे शाम को उसको, ठीक है। मैं फिर से आपसे बोलूंगा, देख सुन, ये तू डिसाइड करना कि तुझे मंजिल सीरीज की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। मैंने अक्सर देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ही चैप्टर को बार बार 4-5 जगह से पढ़ रहे होते हैं। मत करना ये, मत करना ये, सुन मारी बात, ठीक। ये नहीं कोई चैप्टर तूने क्लास में पढ़ा तुझे मत समझ में आ गया तो आई डोंट थिंक कि आपको मंजिल सीरीज की जरूरत है। अब समझदारी है कि आप उस पे बेस सवाल जो पीवाईक्यू है वो रगड़ रगड़ के लगाओ, भर भर के लगाओ, उसकी जरूरत है तुझे। उस पे बेस जितने 2025 में सवाल आए हैं वो सवाल लगा कि देख भाई साहब क्लास में हमने ये पढ़ा था और इस पे ये 10 सवाल आए हैं पूरे 10 पेपर में, तो ये 10 सवाल में से कितने बना पा रहा हूं मैं, उस चीज की जरूरत है। कोई चैप्टर तुझे बिल्कुल नहीं आता उसके लिए मंजिल सीरीज है, कोई चैप्टर तुझे आधा अधूरा आता है उसके लिए मंजिल सीरीज जरूरत है, समझ रही बात। तो आप लोग बहुत स्मार्टली अपने समय को बहुत ही स्मार्टली जो है अब जो है इन्वेस्ट कीजिएगा। ये नहीं कि भाई साहब एक चैप्टर आता है, ठीक है, उसी चैप्टर को ले लग के फिर से पढ़ने के लिए कि अब आप बढ़िया समझ में आ रहा है, ये मास्टर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। बेवकूफ 4 बार तो पढ़ चुका ऑलरेडी, ठीक है, 5वीं बार तो पढ़ा रहा है केवल खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, समझ में नहीं। अब जब सवाल लगा अब जाके, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। 4 प्रॉमिस कर तू सारे लोग, जो पेपर अभी तू देखा आया था जेईई मेंस का वो पेपर दोबारा फिर से लगाएगा, टाइप कर। एक पेपर नहीं 10 के 10 पेपर लगाएगा, ये भी टाइप कर, 10 के 10 पेपर लगाएगा। कह रहे सर 10 के 10 लगाएंगे, जितने हुए थे ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे, साला सारे पेपर लगाएंगे। तू देखना, तू जो मेरी बात मानेगा तो देखना उसका सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। दूसरा, तीसरा, सिंपैथी की तलाश में कहीं नहीं जाएगा, वो सब अभी बेकार की बात है। 2 महीना बचा हुआ है, डोंट वेस्ट योर टाइम। तुझे स्ट्रांग बनना है, तुझे मजबूत बनना है और तुझे किसी के सिंपैथी की जरूरत नहीं है। तुझे जरूरत है तो केवल इस बात की कि तूने क्या क्या कमियां की थी और उन कमियों का क्या क्या सोल्यूशन है। लेकिन इस चीज को लेके नो नीड ऑफ सिंपैथी, सीधा काम करेंगे, मुद्दे पे करेंगे। 2 महीने का वक्त है, पूरी जान लगा देंगे बढ़िया तरीके, सारे पेपर लगाएंगे भर भर के, ठीक है। जो गलतियां हुई उस गलतियों को ठीक करेंगे अपन, और एक एक सेकंड बहुत सोच समझ के, एक एक सेकंड बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे। तेरे को लगता है कि तू इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, कर दे अनइंस्टॉल, कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर दे। तेरे को लग रहा है यूट्यूब की रील्स में ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है,
हटा दे उसको, बस काम की जब जरूरत पड़े तभी जाके देखो उसको, ठीक है। 2 महीने का टाइम है, 2 महीना थोड़ा सा जो है एकदम एकदम 2 महीना बिल्कुल पागलों की तरह की सकती, जितनी मेहनत तूने पूरे साल नहीं की होगी ना, या जितनी मेहनत तूने पूरी जिंदगी भर नहीं की होगी, इतनी मेहनत तुझे 2 महीने में करनी है, ठीक है। और तीसरा, ठीक है, रेगुलरली बेसिस पर ये सारे मॉक टेस्ट देने, ये भी प्रॉमिस कर, ठीक है। कुछ मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे कराएंगे, डेफिनेटली प्रोवाइड कराएंगे, आपके मेंस के एडवांस के मॉक टेस्ट होंगे होंगे, वो तो देना ही देना है, लेकिन उसके अलावा मैं चाहता हूं कि पिछले 5 साल के, अब तू झूठ नहीं बोल सकता, अब तू ये नहीं कह सकता ये पॉसिबल नहीं है, पिछले 5 साल के सारे पेपर मॉक टेस्ट 2 महीने के अंदर लगाने की कोशिश कर, 3 दिन के अंदर एक तेरा मॉक टेस्ट जाना चाहिए, मतलब एक वीक में 2 से 3 टेस्ट कोशिश कर कि पिछले जो 5 साल के पेपर्स हैं वो लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि अब मेरी बात पे तू ज्यादा भरोसा कर रहा होगा, क्योंकि अब पेपर तू देख रहा है, इस साल के पेपर में पिछले 2-3 साल के पेपर में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, वही एज इट इज पेपर आया, और वही एज इट इज पेपर अप्रैल में भी आएगा, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकती है, देख किसी पेपर के 2 सवाल टफ कर दे, टफ हो गया पेपर, 2 सवाल आसान बना दे, आसान हो गया सवाल, 2 या 3 सवाल का ही खेल है बस, ठीक है। लेकिन बाकी जो 90% पेपर है वो तो तेरा सेम एज इट इज आ रहा है जैसे पिछले 5-6 साल में पूछा गया, पकड़ ले उसी को, उतना भी कर लिया तूने, फिजिक्स में 90 में से 80 मार्क्स तूने खींच दिए, तो सोच फिजिक्स में 80 खींच दे, केमिस्ट्री में भी 70-80 खींच दे, 80 खींच दे, 160, अब मैथ में 50 भी खींच दे, फटाक से 200 क्रॉस, बल्ले बल्ले, मजा आ गया। अब एडवांस तेरा मन करा देना, उसके बाद ना मन करा मत देना, उसके बाद देना तो है, सबको देना है, ये कर दिया प्रॉमिस तूने, और बेटा लग जा मेहनत से अब तू।